बलियारो बोलिए। राजा साहब कचहरी बंद करो। महारानी ने बुलाया है। क्या हुआ क्या? अब हमें जब पता नहीं, मीठो मीठो दर्द बताते होते। दर्द हो रहा था, दवाई दिला देते, डॉक्टर साहब बुला देते, ऐसे क्यों चले मेरे पास? अब चले का तुम्हारे बिना ना ही दवा हुई है। बैठ जाइए। यार बंदता कचहरी राजा बंगला की करवाई गई। महलों में रहने वाली और फिर भी तुम्हारे चेहरे पे उदासी किस तरह की छाई है और क्या घटना घटी है जो आप अपने पति को बताने से असमर्थ होती हो? एक बात बलमा बतला सजना सुन ले उबले के। अरे सियानी सुता भाई बंगाले, सियानी सुता भाई बंगाले। अरे मुख से लली मेरी परकामा, बताया मुख से लली परकामा। तुम कातिरिया अगर ये बात तुमने मुझे पहले से बताई होती, मैं इसके बारे में सोचता और समझता, जो चाहे सो कर सकता था। और बैठ जाइए। बहुत अच्छी बात। अगर यही बात है, इसके बारे में बात मैं जार के स्वयं देखूंगा। यह बात बताई है, मुझे कहने से डर लगता है। पहले के जमाने में जो राजा लोगों में या किसी में लड़की का जन्म होता था
कचहरी में बता दिया जाता घर में जन्म हुआ लड़की का, दिखाई जब तक नहीं जाती जब तक 18 साल की ब्याहनी नहीं हो जाती थी। और इसी प्रकार से यह होता था पहले राजा लोगों में इमारतें बनाई जाती थी, उनमें एक रूठा महल जरूर बनाया जाता। रूठा महल जैसे गुस्से वाला महल, कोई गुस्सा हो जाता उस महल को चला जाता, घर वाले जान जाते कि कई तरीके को भवन में जाके लेट रही। जैसे पचफूला को ताना मारा संग की सहेलियां, आ तो पिता तुम्हारे कुल के हीने हैं, घर में धन दौलत नहीं है। जवान लड़की घर में देखना माता पिता को अधर्म है। जय आएगा गिरीश प्रधान 10 रुपया दे बोले हाँ बोल दो कि बोले रहे चलो चलो चल ले चले तुम्हारी 1 मिनट की कहानी सुना रहे हैं। एकदम हम बनी गए हुई गए हैरान। हमने कहीं दवा कहाँ करा मैं कहीं तुम सैयानपुर गढ़ेरी मोड़ बरेली मोड़ पर बता लू भाई तुम हुआ करा बाबू दवा। तुम कहे ठीक करे दवा गाय अस्पताल भैया पहुंच गए। हम कहे डॉक्टर साहब हमें देख लो भाई भैया डॉक्टर साहब कहने लगे तुम लाइन में लगो उसके बाद भी देखूंगा। हमने कहा लाइन में नहीं लगे वाले तो हम चल दे। डॉक्टर साहब ने तेरो कहीं कि तुम अपने घर चले जाओ आज कि तुम कल ले आओ अपनी पेशाब बसी ले आओ। डॉक्टर ने कहा ठीक भैया ले आई पेशाब गाय घर आसे पासे एक पौआ हमने ढूंढो अब जेठ बैसाख को महीना बुखार बहुत जोर ढूंढ के पौआ वही में पेशाब फिट गई हमने लाल लाल पेशाब निकली भैया। अब बाहर पौआ भरी के हमने लेटरिन के भीतर धक जाओ पहले रखा भाव मेहरुआ के लगी टट्टी बस लेटरिन के भीतर घुसे धरो पौआ पेशाब। मेहरुआ ने कही हाय देखो था दवा कराओ जरूर दारू पियन लगो और बाधरी पेशाब वही ने भैया पेशाब नाई थी सवेरो हो हम कहीं चले डॉक्टर साहब ने पेशाब मंगाई। अरे मेहरुआ सनक गई कही हाय जहाँ का उनकी पेशाब धरी थी अब का करें। मेहरुआ ने नमहा लगू लगाई वही ने अपन पेशाब वही पौआ गच के दे अरे वो पौआ उठाओ पौआ हमने धरो जेब में पहुंच गया अस्पताल। हम कहे डॉक्टर साहब ले पेशाब ले जाए एक चेक करवा भैया। डॉक्टर साहब थर्मामीटर घुस रहे पौआ के भीतर ऊपर का देखें फिर डारे फिर देखें। डॉक्टर ने कही मियाँ कलन कहाँ तुम्हारा मामला ढेर गड़बड़ है। हम कहे कहा गड़बड़ कहे तुम्हारे 6 महीना को पेट में ही भैया। हम कही अब मरी गए मेहरुआ पार कर ले जाइए हम चौका भी पार करी आए भैया घर पौड़ी में आई पलका में मेहरुआ में डोला लगी मेहरुआ का लगे तुम्हें खाओ हुआ हम कहे हमारे मुँह ना लगाओ अब समझने करो खाओ हमारे वाद से जोड़ा तुम्हारा बिछड़ी खाओ कि कहा है हम कहे कहा बताओ बात हमारे मुँह ना लगाओ कहा है हम कहीं डॉक्टर ने बताई तुम्हारे 6 महीनों को पेट में। मेहरुआ ने कहीं बताई दे जो मर जाई भी नहीं हम खोप खाई कहीं तुम पेशाब हमारे चेक कराई ले आए ठीक है 6 महीनों हमारे पेट में तो तुम्हारे नाई है। हम कहीं मरी गए बहन की बोली कहाँ फाक बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। साले ये बताते हो क्या नाम राम तुम भगवान का रहते हैं भगवान का कुछ करते ना जही के कुलमय प्रेमी कन्या जन्मई। अगर इंसान अपने को अहंकार करता है कि मैं किसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, लड़की एक ऐसी नाजुक चीज है जही के